हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल इतिहास के पन्नों में स्वागत करती हूं और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि कुछ कारणों से मैं आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रही हूं, जिसके कारण मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और जैसा कि जो स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं उन्हें जानकारी होगा कि 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम आ चुके हैं तीसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी स्टडी हमें करनी है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में स्टडी करेंगे और यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस बुक के बारे में भी जानकारी दूंगी कि किस बुक से आप डिटेल में स्टडी कर सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे आप एलपी शर्मा की बुक ले सकते हैं जिसमें कि आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पे 36 लेसन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द्वितीय चरण 1905 और पेज नंबर आ जाएगा 431। 431 पे आप ये टॉपिक देख सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा एक अदर बुक है, ये बुक है शिव कुमार गुप्ता की आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आप पेज नंबर 128 पर देख सकते हैं बंग विभाजन की नीति के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा इसी बुक में 311 पे आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा 66 पे आप देख सकते हैं ये रहा 366 कर्जन के पूर्व बंग प्रांत पुनर्गठन का विचार। तो ये जो पेज नंबर आपको मैंने बताए हैं ये आप नोट कर लीजिए और कॉलेज में ये बुक अवेलेबल है, आप इसे लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो अब मैं शॉर्ट में इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। ये जानकारी संक्षेप में रहेगी, डिटेल स्टडी के लिए आपको मैंने बुक्स दिखा दी है। तो आप पहले समझ लीजिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, किसने किया था, किसके समय में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो किया गया है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। और जो ये विभाजन किया गया है वो प्रशासनिक सुधार को दिखाते हुए लॉर्ड कर्जन ने इस विभाजन को किया, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी उसको ख़त्म करना उसका मुख्य उद्देश्य था। और बंगाल का विभाजन कर वो जो उसने नीति अपनाई थी वो थी फूट डालो और राज करो। क्योंकि बंगाल के जो पश्चिम भाग था वहाँ पर हिंदू की बाहुल्यता थी और पूरब भाग में मुस्लिम थे उनकी बाहुल्यता थी। तो उन दोनों को वो डिवाइड करके और भड़का कर वहाँ पर शासन करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने बंगाल को 2 भागों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। ये विभाजन उसने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए किया था, लेकिन कुछ ही समय पश्चात यह विभाजन उसको ही भारी पड़ गया। क्यों भारी पड़ गया? क्योंकि बंगाल में जो लोग थे वो काफ़ी शिक्षित थे, वो उनकी नीतियों को, अंग्रेज़ों की नीतियों को समझ गए और तुरंत ही उसके प्रतिरोध में उन्होंने भंग आंदोलन चला दिया, जिसमें स्वदेशी को वरीयता दी गई। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में उत्पन्न होने वाले जो भी सामान थे उसको वरीयता देने लगे, और जो इंग्लैंड से सामान आता था या अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी अंग्रेज़ों को भारतीय सुविधा देते थे उन सभी चीज़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया। जैसे कि जो इंग्लैंड से कपड़े बनकर आते थे उनको लेना खरीदना भारतीयों ने बंद कर दिया। इसके अलावा जो उनके पास अंग्रेजी कपड़े थे वो सारे उन्होंने जला दिए। इसके अलावा उन्होंने यानी कि जो भी सामान अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था उन सभी का पूरी तरह से भारतीयों ने बहिष्कार शुरू कर दिया और अपने यहाँ के देश में बने हुए सामान को ही यूज़ करना बेहतर समझा। तो इस तरह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की जो लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ थी उनको देखते हुए उसकी तुलना औरंगजेब से की है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का बहिष्कार बहुत तेज़ी से किया गया। अंग्रेज़ों ने ये जो बंगाल का विभाजन है वो किया था अपने हितों के लिए,
लेकिन यहाँ पे उन पर जो असर पड़ा, प्रभाव पड़ा, वो उल्टा ही हो गया। जो मुस्लिम और हिंदू थे वो एक हो गए और अंग्रेज़ों का ही उन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब वे कहीं किसी न्यायालय में जाते थे और अगर जज अंग्रेज होता था तो वो वहाँ पे अपने केस की सुनवाई करना पसंद नहीं करते थे, वहाँ से लौट जाते थे। इसके अलावा अगर टीचर कोई अंग्रेज होता था तो भारतीय जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए वो वहाँ से हट जाते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। इस तरह से कई तरह से भारतीयों ने उनका बहिष्कार किया अंग्रेज़ों का। तो आखिरकार थक हार के उन्हें अपना जो विभाजन का था उसे वापस लेना पड़ा, और ये विभाजन किस तरह से वापस लिया गया वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फ़िलहाल जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी संक्षेप में अगर आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो बहुत फास्ट लगता है तो आप इसे पॉज कर लें और फिर इसे राइट कर लें। लेकिन ध्यान रखिए ये केवल शॉर्ट में स्टडी करने के लिए ही आपके लिए मैं दे रही हूँ, डिटेल स्टडी आपको बुक से ही करनी है। इसके बाद जब अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आई कि विभाजन उनके लिए और मुश्किलें खड़ा कर रहा है, तो विभाजन वापस लेने की बात हुई। विभाजन को जो वापस लिया गया है वो लिया है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तब ये घोषणा की गई दिल्ली दरबार में कि जो बंगाल का विभाजन किया है उसे वापस ले लिया जाए, और वापस लिया गया है। घोषणा 11 में हुई है, 1911 में, लेकिन वापस इसे रद्द किया गया है 1912 में। तो जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उसमें 3 मुख्य बातें यानी कि घोषणा की गई थी। सबसे पहला था कि जो बंगाल का विभाजन है उसे रद्द कर दिया जाए। दूसरा था जो राजधानी थी, अभी तक जो राजधानी बनी हुई थी वो बंगाल थी, उसे स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई। तीसरा पॉइंट आ जाता है, जो बंगाल में बिहार अटैच था उस समय, तो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा जो स्टार्टिंग में विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन हुआ था वह जातीय आधार पर विभाजन किया गया था, लेकिन जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया तो ये विभाजन जातीय आधार पर नहीं हुआ है। ये जो विभाजन हुआ है वो हुआ है प्रशासनिक आधार पे। तो इस तरह से विभाजन को समाप्त किया गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर मैं शॉर्ट में थोड़े नोट्स दिखा रही हूँ, तो आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, क्योंकि मैंने तो आपको समझा दिया, और उसके बाद अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो इससे राइट कर सकते हैं। ये केवल शॉर्ट में स्टडी है, ध्यान रखिएगा। डिटेल स्टडी के लिए आप अपनी बुक्स पर स्टडी करें। तो और ये ध्यान रखें कि इस चैनल को मैंने क्रिएट किया है एमए और बीए के लिए, तो यहाँ पे ओल्ड पेपर और सिलेबस पहले ही ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और टाइम टू टाइम फ़िलहाल मैं स्टडी इसी पर आपको देने वाली हूँ। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।